दोस्तों ये 66वीं बीपीएससी का स्टैट्स का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, बाकी जो 67वीं का है वो अपलोड कर दिया गया है। इसमें क्या गया है कि एक सर्कल दिया गया है जिसमें कि खाद्य फसल का डेटा है, ठीक है। 360 डिग्री इसको ऐड करिएगा तो इसमें खाद्य फसल का है, ठीक। तो भूमि का डेटा है, उसमें कितने पार्ट में कौन सा फसल है वो दे दिया गया, उससे आधारित क्वेश्चन है हमारा। क नंबर, कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। हम यहाँ पे देखते कुल क्षेत्रफल 100% बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब देखते कुल समन्वित क्षेत्र का 50% कितना होगा, तो 360 का 50% तो 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, चार्ट से हम देखते हैं कि कौन 3 फसल का एरिया 50% है, तो वो ऐड कर लेंगे। तो जौ, गेहूं और चावल ये आप ऐड कर लीजिएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 36 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यही आपका आंसर निकल के आ जाता है। पहले सॉल्व कर दिया ताकि आसानी से आप बना सकें। अब ख देखते हैं, यदि ज्वार के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे ज्वार का आवंटन दिया हुआ है कितना, 18 डिग्री, और ये दिया गया है, और हमको मांग रहा है किस चीज़ का, चावल का। तो ज्वार का 18 डिग्री दे दिया गया है और हमको चावल का वैल्यू मांग रहा है, मतलब ये क्या है, खाद्य फसल का एरिया है, मतलब भूमि का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्र था। तो ज्वार के लिए कितना आवंटित क्षेत्रफल है, 18 डिग्री का। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 डिग्री जो ज्वार का आवंटन है वो कितना है, 1.5 मिलियन हेक्टेयर, तो 72 डिग्री जो आपने क्वेश्चन में देखा था यहाँ पे, तो किसके लिए, चावल के लिए, जो कितना डिग्री था, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री इक्वल टू कितना, तो 1.5 डिवाइड 80 मल्टीप्लाई 72, तो हमारा आ जाता है 6 मिलियन एकड़, ठीक है। अब गो नंबर में क्या है, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो, ठीक, ये अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है, 6 गुना हो, तो गेहूं व जौ के प्रति एकड़ उत्पाद मतलब उत्पादकता हुई का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो प्रति एकड़ उत्पादकता, दैट मीन्स उत्पादकता क्या होता है, उत्पादन कितना हो रहा है और कितना भूमि में हो रहा है, अर्थात दोनों का रेशियो होता है उत्पादकता, तो उत्पादन बट्टा भूमि। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, गेहूं एवं जौ का उत्पादन अनुपात, ये गौर करना है, उत्पादन का अनुपात दे दिया गया है, कहाँ, गेहूं और जौ का उत्पादन का अनुपात किसके तुलना में, गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है, मतलब जौ के उत्पादन का 6 गुना है। गेहूं का 6, जौ का 1, मतलब गेहूं का 6 हो गया, जौ का 1 हो गया, क्या है ये, उत्पादन। अब क्या दूसरा क्या कह रहा है कि गेहूं और जौ के लिए भूमि का अनुपात वो दे दिया गया, 72 डिग्री और 36 डिग्री, ये भूमि का अनुपात। अब क्या कह रहा है, प्रति एकड़ का उत्पाद, दैट मीन्स उत्पादकता क्या है, दोनों का उत्पादकता का रेशियो। तो आपको पता है उत्पादकता बराबर उत्पादन बट्टा भूमि, तो उत्पादन आपको दे दिया गया है कितना, उत्पादन दे दिया गया है 6, उत्पादन कितना है 6 किसका, गेहूं का, और भूमि का आवंटन कितना है 72 गेहूं का। तो हम देखते हैं गेहूं एवं जौ का प्रति एकड़ उत्पादकता उत्पादन बट्टा भूमि, तो उत्पादन गेहूं का 6 और भूमि कितना है अलॉट 72 डिग्री, अनुपात फिर कितना है इसका, जौ का उत्पादन 1, भूमि अलॉट कितना है 36 डिग्री, दोनों का रेशियो 36 दूना 72, 3:1, तो यहाँ पे 3:1 आ जाता है, ठीक है, ठीक। घ नंबर कुछ हम नॉर्मल वे में बना देते हैं और फिर एक्स मान के भी बना देते हैं समझाने के लिए। यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पाद, मतलब 1 एकड़ में कितना उत्पादन हो रही है, उत्पाद जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक है, जौ के प्रति एकड़ से, तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितना डिग्री है भाई, ये 360 डिग्री है। हम इसी को एक यूनिट मान लेते हैं, 360 डिग्री को ही यूनिट मान के हम बना देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हम मान लेते हैं कि प्रति डिग्री
जो है वो 1 इकाई है, ठीक है, प्रति एकड़ उत्पाद। तो प्रति डिग्री हम उत्पाद ले लेते हैं 1 इकाई, क्योंकि 360 एकड़ 360 इकाई उत्पादन, तो 360 एकड़ है तो उसमें कितना उत्पादन हो रही है, 360 इकाई का उत्पादन हो रही है। तो अब पहले का डाटा, जो वर्तमान डेटा बिना चेंजिंग का, चेंजिंग से पहले का डाटा हम देखते हैं। तो चावल का उत्पादन कितना है, 72 इकाई है, ठीक है, डेटा में कहाँ पे, क्योंकि 1 यूनिट मान लिए हैं, 360 एकड़ 360 इकाई। तो आप यहाँ पे देखिए चावल का उत्पादन कितना आ रहा है, 72 डिग्री, तो हम 72 यूनिट ले लिए हैं। तो चावल का उत्पादन 72, जौ का उत्पादन ले लिए 36 इकाई, ठीक। अब शर्त के अनुसार क्या है कि यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता, ऐसा होता, कंडीशनल बात है, तब देखिए। तो चावल का उत्पादन जो है वो तो हम आपने 72 यूनिट माना था, उसका 50%, तो 72 जोड़ 72 का 50%, हमारा आ जाता है 108 यूनिट आफ्टर कंडीशन। जौ का उत्पादन वही रहता है, ठीक, क्योंकि उसमें चेंजिंग नहीं आती है। तब हम क्या करते हैं कि जौ का उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना, तो कंपेयर करना है चावल के उत्पादन से। तो चावल के उत्पादन आफ्टर चेंज, चावल का उत्पादन 108 है तो उसको नीचे में रखते हैं और ऊपर में क्या देते हैं 36। जौ का उत्पादन तो कितना आता है, गुना 100% ला रहे हैं तो 33.33 आ रहा है, ठीक है। अब हम एक्स पे इसको देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का, अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि कुल क्षेत्रफल जहाँ पे हम वहाँ पे 360 यूनिट माने थे उसको हम x में मान लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ क्या किए हैं कि 360 डिग्री बराबर x मिलियन एकड़, यही किए हैं x के आधार पे। तो चावल का केंद्रीय कोण 72 डिग्री, जौ का केंद्रीय कोण 36 डिग्री दिया हुआ है आपके पास। तो चावल के लिए आवंटन कितना भाग हो जाएगा, क्योंकि आप तो x मिलियन एकड़ लिए हैं 360 को। तो अब इसके आधार पे क्या करते हैं 72/360 गुना x, तो यहाँ पे निकल जाता है चावल के लिए x/5 एकड़, मतलब टोटल का 5वां भाग। उसी तरह जौ का निकल जाता है x/10 एकड़। तो माना कि क्या करते हैं, माना जौ का प्रति एकड़ उत्पादकता कितनी है। अब यहाँ पे हम उत्पादकता मान लेते हैं, ये उत्पादकता है। उत्पादकता क्या बताए थे कि भूमि में कितना उत्पादन हो रहा है, मतलब उत्पादन बट्टा भूमि, वो वाला बात, तो वो के है। अब यहाँ पे चावल के लिए प्रति एकड़ उत्पादकता कितना हो जाएगा, दिया हुआ है कि के का 50%, तो हम सीधे निकाल दें के का 150, मतलब के जोड़ के का 50% करिएगा या डायरेक्ट के गुना 150%, यहाँ से निकल के आ जाता है। फिर अब जौ का उत्पादन लेते हैं तो जितनी उत्पादकता है उसका x/10, फिर चावल का लेते हैं तो इसकी जितनी उत्पादकता है उसका x/5 ऊपर से लिए हैं, और परसेंटेज निकाल देते हैं किसका, तो विथ रिस्पेक्ट टू चावल, चावल का नीचे में लेते हैं, जौ का ऊपर, गुना 100%, तो हमारा पास आ जाता है 33.33। तो दोनों में जो अच्छा लगेगा आप बना सकते हैं। हम अंग बना रहे हैं 5वां, देखते क्या है कि इसमें जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसके आधार पे पहले समझा देता हूँ ग्राफ को। ये क्या है, एक वृत्त चित्र है, इसका डिग्री है 360 डिग्री। हम इसको क्या किए हैं, इस अकॉर्डिंग 360 यूनिट को ही, 360 डिग्री को ही 1 यूनिट मान लिए हैं, ठीक है। इसके आधार पे हमने प्रॉब्लम को बताया। तो अब यहाँ पे क्या है कि यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए, तो हम कुल क्षेत्रफल को 360 एकड़ कहिए या 360 यूनिट कहिए, हम इसी को मान लेते हैं, 360 को ही कुल क्षेत्रफल हम मान लेते हैं 360 एकड़ है, उसी के आधार पे हम बता देते हैं। यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर देती, कुल में बढ़ाते हैं और गेहूं में बढ़ाते हैं, उसके बाद हमको डेटा पूछ रहा है तो गेहूं में हमको 12% बढ़ाना है, कुल डेटा में कुल में मतलब 360 का 5% बढ़ाना है, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से करते हैं, तो गेहूं के लिए 72 डिग्री दिया हुआ, कुल 360 डिग्री दिया हुआ, उसके आधार पर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम क्या मान लेते हैं, माना कि कुल क्षेत्रफल 360 डिग्री वाला, वही 360 एकड़ मान लेते हैं, क्योंकि 360 डिग्री एक सर्किल में दे रखा है। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कुल का कितना 5%, तो कुल 360 जोड़ 360 का 5% निकाल देते हैं 378 एकड़। तो ये प्रश्न के अनुसार है, हम कुछ नहीं कह रहे। अब बढ़ा हुआ गेहूं का क्षेत्रफल कितना है, 72 का 12% सिर्फ, और बाकी किसी का नहीं, सिर्फ गेहूं का बढ़ रहा है। तो 72 जोड़ 72 का 12% निकाल के दे दिए, तो हमारे पास आ जाता है 80.64, ठीक है। अब हम नया वृत्त सारणी, हमको कह रहा है कि बढ़ोतरी कर दी, तो नई वृत्त सारणी
वृत्त तो 360 डिग्री का ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेंज क्या हो गया, एकड़। अब देखते हैं, तो अतः नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए अंश कोण, तो 378 डिग्री को कंप्रेस करके 360 डिग्री में लाना है, तो 378 एकड़, क्योंकि हम 360 डिग्री को ही 360 एकड़ मान लिए थे, वहाँ से बढ़ाए थे, तो 378 एकड़ बराबर 360 डिग्री, तो 1 एकड़ बराबर 360 बट्टा 378। अब 80.64 जो कि आपका किसका है, गेहूं का क्षेत्रफल, तो 80.64 बराबर 360 बट्टा 378 गुना 80.64, तो हमारा आंसर आ जाता है 76.79। अब इसको हम 76.8 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर रहता है एग्जाम में अलाउ, तो आसान होता है कैलकुलेशन, इसीलिए नो टेंशन।